रजत बताइए। बिल्कुल केमिकल स्टॉक है किरी इंडस्ट्रीज, इस पे आप नजर रखें। इनफैक्ट किरी इंडस्ट्री में पिछले 1 घंटे में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने को मिले। स्टॉक चल सकता है, इनफैक्ट अब जो अपने रीसेंट हाइज हैं 396 397 वहां तक के जोन्स को अप्रोच कर सकता है। आर्ली चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और निचले स्रोत से 350 के जोन से ये स्टॉक पलटा है, तो टेक्निकली यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। पिछले हफ्ते भी निचले स्रोत से एक साफ तौर पर पुल बैक था और इस हफ्ते की जो ओपनिंग है वो स्टॉक ने काफी बेहतर की है। तो यहाँ से चला तो पहला टारगेट रहेगा 389, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अपने रीसेंट हाइज जो है 396 397 के जोन्स तक वहां तक चढ़ने की क्षमता रखता है। इसको अपने रडार पर रखें। पोजिशनल तौर पे भी बहुत बेहतरीन पिक और लगातार ट्रेडर्स बेट कर रहे हैं कुछ ऐसी स्टॉक्स पे जिसमें ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया हो और निचले स्तरों से एक पुल बैक बनता हुआ नजर आए। किरी इंडस्ट्रीज हफ्ते की शुरुआत काफी बेहतर है। ये स्टॉक 389 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 372 का एक छोटा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको लगाना होगा। चलिए शुक्रिया आपका। 378 के 40 क्लस्टर में आ चुका है विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 389 नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। आई थिंक RA4 पे देखूँ, यस एक अच्छा स्टॉक है। आई थिंक आपके टारगेट से भी 10 रुपये ऊपर की गुंजाइश है। 400 इसका याद रखिएगा। जुलाई 1 जुलाई 7 के बीच का एक हाई था, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद अगर आप देखें 340 इंपॉर्टेंट क्लस्टर में बेस बनाया और वहाँ से ऊपर जाता हुआ। शुक्रिया रजत। इस बीच एक बार जरा प्लीज़ टॉप ट्रेड काउंटर्स की श्रेणी में आइए, वो काउंटर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है। इस क्रम में आप देखिए मनापुरम फाइनेंस, L&T फाइनेंस बात कर चुका हूँ, डिश TV 104 यहाँ पर अच्छा मूव, IB रियल, सेल, रिको ऑटो इनमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं DLF 161 स्ट्राइक करता हुआ, एडवांस एंड्राइम्स, उसके बाद टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, नो सब पे बात कर चुके हैं मोरलेस। फिर आप एक डेल्टा कॉप देखिए, डेल्टा कॉप एक 98 स्ट्राइक करता हुआ। सुमित, डेल्टा कॉप लेट्स फॉरगेट 98, लेट्स थिंक अबाउट कि 100 के ऊपर क्या करेगा ये। इसने स्ट्रेंथ शो करी है और बार बार अगर आप देखें टिपिकल जो टेक्निकल सिम पैटर्न होती है, राउंडिंग बॉटम, नेकलाइंस को ब्रीच करना, उसके ऊपर कैपिटलाइज करना, वो कर रहा है ये। अभी कैसे अप्रोच करेंगे डेल्टा को आप, ये डेल्टा को आपको इसको बाय करके काम करना चाहिए। स्टॉक इस बार 100 का स्तर तोड़ेगा। ये हर बार स्टॉक ऊपर में जाता था 93 तक और फिर वापस नीचे आ जाता है। इस बार इसने उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया है और पिछले 10-15 दिनों में ये 100 का स्तर टच करके नीचे आया था 88 के लेवल तक और अब इसने वापस ऊपरी मूव स्टार्ट किया है। इस बार जैसे ये स्टॉक 100 का स्तर तोड़ेगा तो हमको ऊपर में 120 से 122 तक के लेवल बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेंगे। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसको बाय कर सकते हैं और 100 टूटने के बाद तो इसके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 120 125 के लेवल तक। जब तक अभी नीचे में दोबारा 92 93 के नीचे नहीं जाता है या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 90 के नीचे नहीं जाता है, कोई भी टिप में इसको खरीदी करके काम कर सकता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं। इस समय 28,000 के ऊपर सेंसेक्स अब फिसला वापस 28,000 के नीचे इस समय। निफ्टी S8632 पर, लेकिन आप डाउ फ्यूचर्स को भी अब देखिए यूरोपियन संकेत तो कमज़ोर हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन जो डाउ फ्यूचर्स है वहाँ से भी इस समय कोई बड़ा ऐसा लग नहीं रहा है, सपोर्ट आते हुए दिख नहीं रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो ऑटो बिक्री के नंबर्स है उसके बाद अशोक लेलैंड पर क्या व्यू है आपका शाहिना? काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे अशोक लेलैंड के। ये सेकंड मंथ है। पहले तो हम लास्ट मंथ सोच रहे थे कि ये टेम्प्रेरी फेज है और जैसे मैनेजमेंट ने कहा था कि वो फॉर द ईयर 12 to 15% ग्रोथ डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी फिर से ये मंथ के नंबर्स वीक थे, बट मैं खुद भी होल्ड करती हूँ और 90 का 88-90 का स्टॉप लॉस लगा के मैं फिर भी होल्ड करूँगी, बिकॉज आई थिंक जो ओवरऑल जो GST का जो है अगर ये वीक में आता है तो आई थिंक ऑटो सेक्टर को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एंड आई विल गो विद द मैनेजमेंट व्यू कि वो सेकेंड हाफ में नंबर्स को मेकअप करेंगे, तो आई विल कंटिन्यू होल्डिंग द स्टॉक इन द ऑटो सेगमेंट। इस बीच आप वोल्टास को देखिए, क्या मूव दिया इस स्टॉक ने, मानना पड़ेगा। आप देखिए Q1 से Q3 Q4 Q2 Q1 माफ़ कीजिएगा, आप देखें तो उसके बाद ये स्टॉक कहाँ से आया, 220 रुपये से आज ये स्टॉक 400 रुपये स्ट्राइक कर चुका है। दैट मीन्स 360 के अपने जून यानी वही गर्मियों के सीज़न लास्ट ईयर के हाइस को पार कर चुका है। वाकई अगर आप देखें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला यही चला हो, याद रखिए इसके साथ वर्लपूल को देखिए आप, क्या शानदार मूव दिया। वो 800 850 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, वर्लपूल आज थोड़ा सा शायद नीचे होगा, लेकिन फिर भी क्या डिसेंट मूव दिया। आशु, अभी तो शायद कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, कह सकते हैं आप यहाँ, क्योंकि अभी तो पैसा आना है लोगों के पास। ये दिवाली ये शायद कुछ डिफरेंट होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्या कहते हैं आप, 370 पे यूर बायर या वॉइट, या फिर आप होल्ड करेंगे? नहीं बिल्कुल, वोल्टास ने हमारी आज भी मतलब 362 से एक बाय चल रही है,
ट्रेडिंग प्ले एंड शॉर्ट टर्म नियर टर्म के लिए. सो डेफिनेटली बाय. नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स भी हैं, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में भी हमारे को ये बेटर जो देखने को मिलेगा, नंबर्स देखने को मिलेंगे. सो आई थिंक वोल्टाइज इज ए क्लियर. आई थिंक जो आपने बोला कि अभी पार्टी शुरू हुई है, आई थिंक दिस पार्टी विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. सो वोल्टाज से मुझे ऐसी कोई टेंशन या चिंता नहीं है कि इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कि करेक्शन आ सकती है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स. अगर लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो की हम बात करें, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की, तो डेफिनेटली ए लॉन्ग स्टॉक. आज ब्रोकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला. आप IIFL होल्डिंग्स को देखिए 7.5% ऊपर है, मुथूट फाइनेंस 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है. कुछ और काउंटर्स जो कि इस समय कैश में सबसे ज़्यादा बाइंग देख रहे हैं इवन आउटसाइड ब्रोकिंग, उसमें देखिए एक तो राणे मद्रास है जो कि 6.5% ऊपर है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ 6%, डिशमैन, वोल्टास, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि वोल्टास की अभी हमने बात की, अच्छा मूव दे रहे हैं. क्वेस्कॉप 15% ऊपर, रिको ऑटो है जो कि 17% ऊपर. सुमित, रिको आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है? RICO रिको. देखिए, रिको ऑटो ने आज अच्छा मूव भी दिया है और ये स्टॉक ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दिया काउंटर के अंदर. आई थिंक ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है. 53 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है. इमीडिएटली ये 56 से 60 रुपए तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर. तो स्टॉक स्ट्रांग है, जो लोगों ने लेके रखा हुआ है इसको होल्ड करना चाहिए. और अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है यहाँ पे तो थोड़ा सा वेट करें. 49-50 के आसपास अगर मिलता है दोबारा तो बाइंग करें. ओवरऑल 56 से 60 के टारगेट के लिए ओपन हो चुका है. जी, अभी कुछ देर पहले जो मेरे जिक्र कर रहे थे बजाज फाइनेंस का, देखिए बजाज फाइनेंस के भागने का एक बड़ा कारण ये भी है. देखिए फंडामेंटली तो स्टोरी नो डाउट बहुत अच्छी भी है. स्टॉक है बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में. अब उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़ा रहने दे बॉस, हमें बेचना ही नहीं है ना. वो लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में है. एंड सेम इज द केस विद, लेट्स टेक GHCL आज 239 स्ट्राइक कर रहा है. आशु, मेरे को शायद लगता है कि आप इस स्टॉक को ट्रैक भी करते होंगे और आपने डिफरेंट क्लस्टर्स में इस स्टॉक को देखा भी होगा. 100 रुपये से आज 230 रन. फ्रेंकली स्पीकिंग इस मूव के पीछे एक बहुत बड़ी डिसेंट स्टोरी भी है. क्या टर्न अराउंड हुई है कंपनी Q4 से Q1 के बीच में. एट 238 आपका मैंडेट क्या है इस स्टॉक को लेकर? I think in spite of tracking, including me, I think majority of the जो participants हैं उन्होंने शायद GHCL में बिकॉज क्योंकि ये जिस स्टॉक की बहुत पुरानी पेडिग्री होती है, जो मार्केट में बहुत पुराने लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं ना, वो कभी कभी आई थिंक ऐसे आप मूव को मिस कर जाते हैं. तो आई थिंक ट्रैकिंग के बावजूद भी इस मूव को, आई मीन आई विल बी कैंडिड कि हम एनकैश नहीं कर पाए इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब किसी के बारे में नेगेटिव देखा हो या जानते हो या कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रैक किया हो तो उसमें एकदम हाथ डालना इतना आसान नहीं होता. तो ऑनेस्टली मूव वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड द पार्टिसिपेशन वॉज नॉट देयर ऑनेस्टली. So again, it has become a very strong counter, and just because nobody could participate, I don't see any immediate corrective move. I think कोई भी किसी वजह से इसमें कोई डिप आता है तो definitely a long counter. एक ईमानदार डिस्क्लोजर अगर आप देखें आशु का यहाँ पर है, कोई चीज़ें होती है ना वो हमको अगर आप देखें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अगर आप देखें बाजार उस स्टोरी पर प्ले करने की कोशिश कर रहा होता है. खैर इस बीच आप देखिए मुथूट फाइनेंस को 24 रुपये ऊपर आज एक से. इस बीच आप हेवल्स को देखिए, आई मीन वोल्टास और ये इसके कैटेगरी में जब बात कर रहा था मैं, वर्लपूल 404 रुपये, ये इसके करियर का नया हाई है. 405 रुपये 75 पैसे. बहुत संक्षेप में आई मीन नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे आशु, ये सुमित इस स्टॉक पे आपके? 425-430 के इमीडिएट टारगेट होंगे. स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है. पिछले 3 दिन के पहले जो हाई मारा था 390-386 के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज 387, उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है. कम से कम 30 से 40 रुपए का मूव 387 से हमको मिलना चाहिए. तो ऑलरेडी 20 रुपए का मिल चुका है. 10 से 15 रुपए का मूव और मिल सकता है. 425 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं. इस बीच मेरा आप एक स्टॉक और देखिए, वी गार्ड. हमें याद है मुझे अच्छी तरीके से, अभी हमने नया स्टूडियो शिफ्ट किया था यहाँ पे, पहले दिन हमने इनका बोर्ड रूम किया था वी गार्ड का, मुझे अच्छी तरीके से याद है. और क्या था यहाँ पे 900 रुपये 850 रुपये का प्राइस हुआ करता था. उसी दिन किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा सर ये स्टेबलाइजर बनाने वाली कंपनी है, क्या लग रहा है इस पर? मैंने कहा कल बोर्ड रूम में देख लेना एक बार. आज ये स्टॉक 1700 रुपये स्ट्राइक करके आया. आई मीन स्टॉक्स देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. आई मीन 800 का प्राइस 1700 रुपये. कैन यू बिलीव? आई मीन क्या शानदार मूव इस स्टॉक ने दिया वी गार्ड. हालांकि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है ना उसको काफ़ी एनरिच किया है. पहले अगर आप देखें टिपिकल स्टेबलाइजर कंपनी थी, उसके बाद इन्होंने गीजर्स बनाए, गीजर्स के सेगमेंट में कैपिटलाइज किया इन्होंने. और स्पेशली अगर आप देखें साउथ बेस्ड कंपनी है, लेकिन इन्होंने नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में काफ़ी कैपिटलाइज किया, उसका फ़ायदा इनको मिला है. 1651 के स्तर पर. शायना बहुत संक्षेप में इस स्टॉक पर आपका आउटलुक? डेफिनेटली विद द कंज्यूमर डिमांड इंक्रीजिंग, जैसे पैसे हाथ में ज़्यादा होते हैं, आई थिंक डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स विल गो अप. ऑल्सो सिक्योरिटी सिस्टम्स, तो मेरे हिसाब से अभी भी ठीक ही लग रहा है.
चलिए अब यहाँ से अब वक्त है उन ट्रेड्स को समझने का जो कि आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। कुछ BTST ट्रेड्स, साक्षी हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेन। शुरुआत हम करेंगे कृणाल दायमा की कॉल्स के साथ। इनकी 2 पिक्स हैं और दोनों पर ये बुलिश राय रखते हैं। पेट्रोनेट पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट बताया 318 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 308 का। वोल्टास की आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, यहाँ पर वो भी बेट कर रहे हैं और खरीदारी के लिए जो टारगेट्स दिए हैं 376 के हैं, स्टॉप लॉस दिया है 366 का। प्रदीप सुरेखा की तरफ से कॉल आई है NMDC पर और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर टारगेट बताया 109 और स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 98.50 का। इनकी अगली पिक देख लेते हैं। सेल पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर टारगेट बताया है 50 का, स्टॉप लॉस छोटा है, नीचे में 46.10 का स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है। विकास सालोकी की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं। हेक्सावेयर पर ये बुलिश है और BTST ट्रेड रेकमेंड किए। यहाँ पर टारगेट बताए हैं 232 के हैं, स्टॉप लॉस हम नीचे में 220 के मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल भी 2% तक के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। टाटा स्टील पर इनकी बुलिश राय है। टारगेट बताया यहाँ पर 378 का और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं नीचे में 358 का। चलिए शुक्रिया साक्षी। इस पूरी बातचीत के लिए कुछ ट्रेडर्स पिक्स भी देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखिए इम्तियाज़ कुरैशी कह रहे हैं आपको विप्रो बाय करना चाहिए। सडनली आप देखिए IT वही है बात, देखिए बाजार कुछ ना कुछ नई खुराक चाहिए और तलाश रहा है विप्रो में, IT में। विप्रो का 571 के लक्ष्य के लिए आप इसे खेल सकते हैं। दूसरी कॉल है हिंडाल्को 144 का लक्ष्य, 133 का स्टॉप लॉस, 136-70 पे कारोबार कर रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तीसरी कॉल है स्टेट बैंक ऑफ, सेल कॉल है, सेल कॉल ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद पॉसिबल अगर 218। अगर आप ऐसा ही कोई ट्रेड जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, टारगेट स्टॉप लॉसेस जोड़ना चाहते हैं हमसे, तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000। इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस बीच 1-2 चीज़ और देखते हैं, 1-2 डिसेंट स्टॉक्स जहां पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और हायर लेवल्स पे जो सस्टेन भी कर रहे हैं। आप देखिए एक बार TTK प्रेस्टीज, लेट्स टेक TTK प्रेस्टीज कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ देर पहले मैं इसके चार्ट देखे थे, करीब 5325। आज जो भी अगर आप देखें लो फ्लोटिंग स्टॉक्स वाले अगर आप देखें स्टॉक्स है ना, उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। ये अगेन है, आप याद रखिए इसके ट्रेडिंग करियर अब तक का सबसे सर्वोच्च दर है 5323। आशु आपने देखा बीते 10 मिनट में हमने कैसे कैसे स्टॉक से बात करी। वोल्टास, VIP, हेवल्स, बजाज फाइनेंस, TTK प्रेस्टीज। TTK प्रेस्टीज पे कुछ कहना चाहेंगे? 5315, इट्स एन ऑल टाइम हाई। वी गार्ड, वीरेन पॉजिटिव स्टॉक है। आई थिंक 2000 के लेवल से काफ़ी रिकमेंडेशन, जैसे आपने बोला कि ये भी वैसा ही स्टॉक है जैसे मीर ने भी बोला कि लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो का है कि लेके छोड़ देना चाहिए एंड पड़ा हुआ है। आई थिंक एग्जैक्टली ये TTK प्रेस्टीज ऑल्सो फॉल्स इनटू दैट बास्केट। एंड एक बड़ी डिसिप्लिन स्टेटमेंट होती है कि बाय एट डिप्स, बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो किसी भी लेवल पे बाय कर लेने चाहिए और डिप्स पे और जरूर लेने चाहिए, क्योंकि बाय एट डिप्स से बड़ी सेफ स्टेटमेंट है। वो डिप आता नहीं है और जब आता है तो आई थिंक हमारे पास उस वक्त करेज नहीं होती लेने की। सो आई थिंक इट्स सेफ स्टॉक टू बाय। आशु एक बताइए, कोई ऐसी स्टोरी आपके जहन में आती है कि हाँ यार ये स्टॉक ठीक लग रहा है? ठीक है, न बाय ऑन डिप्स की रणनीति हटाता हूँ वहाँ से, आई मीन जो हायर लेवल्स पे हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत हो। आशु, ऐसा कोई स्टॉक जहन में आ रहा है आपके इस वक्त? आई थिंक पिछले 2 महीने से येस बैंक बहुत कॉन्फिडेंट कॉल थी, जो 1200 का प्लस का लेवल था जब 950 से इन स्पाइट ऑफ करेक्शन। अभी मिहिर वीरेन मुझे लगता है कि आई थिंक जिन स्टॉक्स की हमने बात की, मुझे सन फार्मा में ऐसा लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा अंडर ओन्ड है। इसमें हमारे को ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक सन फार्मा एंड सेकंड ऑरबिंदो फार्मा, आई थिंक ये भी एक शायद अगर बाकी फार्मा के करेक्टिव मोड से हट के अगर एक अपना अलग से मूव देंगे तो आई थिंक हम 1 या 2-3 महीने में बात कर रहे होंगे कि काफ़ी सरप्राइजिंग मूव देखने को मिला। सो आई थिंक राइट नाउ दीज 2 स्टॉक्स कुड बी द पॉसिबल पोटेंशियल कैंडिडेट। चलिए, इस बीच सुमित आप कोई और स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे इस समय? जो स्टॉक्स अभी डे हाई पे हैं, इसमें आप देखिए PI इंडस्ट्रीज़ है, हेवल्स, पेज इंडस्ट्रीज़, नाल्को, AB नूवो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस समय अपने हाई पे हैं। देखिए, मैं भी कुछ एक स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहूँगा। एक तो बजाज ऑटो में मुझे बजाज ऑटो एक अच्छा लग रहा है। आपने जो कहा उनके अलावा कुछ स्टॉक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बजाज ऑटो में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कुछ दिनों के लिए तेजी की जा सकती है 2700 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में टारगेट 2800 इमीडिएटली होगा और उसके बाद 2850 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक एक बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, तेजी करके काम करना चाहिए।
और मंदी की साइड का भी एक काउंटर लेके आया हूँ मैं, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। जस्ट डायल के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक नीचे में 500 का लेवल तोड़ेगा और 480 तक के लेवल्स दिखाएगा आने वाले दिनों में। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से और थोड़ा सा पुल बैक आता है तो सेल करके काम करना चाहिए। 570 के स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट। स्टॉक वीक है, सेल करके काम करना चाहिए। इस बीच आप देखिए, इस बीच आपकी स्क्रीन पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 221 के स्तर पे स्ट्राइक कर रहा है। याद रखिए ये पीएफसी आरईसी का तो जोड़ा है, जब भी खेली इकट्ठे खेली और क्या मूव दिया इन स्टॉक्स ने। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, जहां देखिए अगर आप देखें, और इन्होंने टाटा पावर को भी आउटफॉर्म किया सारे के सारे स्टॉक्स ने। शायना इस बास्केट में आपका आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग आरईसी तो मैं बताऊं आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से 160 पे कह ही रहा था कि बॉस मेरे को खरीद लो, प्लीज़ खरीदो मेरे को, और उस जोन से बाहर निकल के आया, बहुत स्मार्ट तरीके से बाहर निकल के आया। स्पेशली एक चीज़ बताऊं मैं शायना, इतना कॉन्फिडेंस विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इस स्टॉक में मैंने काफ़ी समय से नहीं देखा था। अभी आप इस बास्केट में क्या प्रेफर कर रही हैं? देखिए सभी स्टॉक जो आपने कहा वीरेंद्र वो सभी अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो आरईसी और पीएफसी प्राइस टू बुक 1 टाइम है अप्रॉक्सीमेटली, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट 1 टाइम से लगभग थोड़ा बहुत नीचे ही है। सो यहाँ पर वैल्यूएशन बेसिस पे अच्छा लग रहा है। सी ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी जो है पावर सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स कर रही है, उसका इम्पैक्ट ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो सकता है। वहाँ पर पावर ग्रिड ट्रांसमिशन में आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ इन बिजनेस होगा, तो वहाँ पर आई थिंक दैट इज़ अनदर स्टॉक जो मेरा काफ़ी फेवरेट है। और मैं खुद टाटा पावर होल्ड करती हूँ। आई थिंक वहाँ पर डिफेंस प्लस पावर दोनों का प्ले एक्चुअली नंबर्स में प्ले आउट होना अभी भी बाकी है। सो आई थिंक इसमें लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्ट करना है तो वहाँ भी कर सकते हैं। सो आई थिंक द ओवरऑल सेक्टर लुक्स गुड एट करंट लेवल्स। जी हाँ, चलिए एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स 44 रुपये ऊपर, क्या शानदार तेज़ी यहाँ पर। ये स्टॉक भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, टेक्निकली बहुत स्टेबलाइज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अगर आप देखें एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर तेज़ी है। एक बार इंडेक्स पे लौटता हूँ, इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, इनफैक्ट इंडेक्स अब हर निशान में है। 8638 समहाउ मैनेज किया इसने अपने आप को, देखिए, और 8590 उस लोअर लेवल से निकल के ऊपर आया। गेनर्स में एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, टीसीएस एंड सडनली हम देखिए मैन आईटी को लेकर लोग मेहरबान, लेकिन आज कीर्तिमान स्थापित किया मारुति ने। वो एक ऐड होता था ना, छोटा सा बच्चा था मारुति में, की करा पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता ठीक, अगर आप देखें वही हो रहा है यहाँ पे। 3400 रुपये से अप्रैल से लगभग 4871 लग रहा है। आशु अब इसमें कोई वीकेंड बचा ही नहीं है, क्या कह रहे हैं मारुति में? आई मीन, और जब ऐसा होता है तो स्टॉक उस वक्त कुछ और नया करते हैं। क्या कह रहे हैं आप इस पर? आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक वीरेन, इसको भी आई थिंक होल्ड। ऐसा कोई लेवल मुझे नहीं दिखता कि हाँ, जैसे अभी आपने इस प्रोग्राम के शुरुआत में बोल रहे थे गुड बाय बोल देना चाहिए। आई थिंक बीच बीच में इंटरमिटेंट बायस तो बोल सकते हैं लेकिन गुड बाय नहीं बोल सकते। सो आई थिंक स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, क्योंकि ऑल सेड एंड डन इन्हीं स्टॉक्स की वजह से हम इंडेक्स पे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कोई ना कोई करेक्टिव मूव अगर मिले तो आई थिंक दैट्स द डिसिप्लिन के पेशेंटली देखना पड़ता है कि कहीं, क्योंकि ऐसे में लगता है कि कहीं हम बस तो नहीं मिस कर गए। सो आई थिंक वो पेशेंस थोड़ी सी कुछ स्टॉक्स के अंदर ज़रूरी होती है, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे स्टिल इट इज़ अनटू दैट बास्केट के हमेशा मतलब लॉन्ग रहना ही चाहिए। मतलब ऑटो स्टोरी, ऑटोमोबाइल ही आउट परफॉर्मर है, लीडरशिप सेक्टर है, आने वाले टाइम में भी लीडरशिप लेंड करेगा। पास में जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी तब लीड कर रहा था, अब तो मानसून ये वो सब चीज़ें आई थिंक फेवरेबल हुई हैं। तो गोइंग अहेड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो लुक्स गुड फॉर ओवरऑल इकोनॉमी। सो आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा, अभी भी आप और अच्छा भाव इसका आने वाले टाइम में देखेंगे। सुमित, फाइनली 2 ट्रेड्स जो कि आप कैरी करेंगे, आई मीन एक स्टॉक फ्यूचर जो आप कैरी कर सकते हैं या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड भी आपके जहन में आ रहा हो? देखिए, जिसे मैंने अभी बताया, जो एक स्टॉक कैरी करने लायक है वो बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो को यहाँ पे कैरी करना चाहिए कल के लिए भी और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी। 2800 से 2850 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो 2700 के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो को कैरी किया जा सकता है। ऑटो पैक में अच्छा लग रहा है और जैसे बाकी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, बजाज ऑटो भी आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा, तो इसको बिल्कुल कैरी किया जा सकता है प्रेजेंट लेवल से। जहाँ इस बीच कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को देख लेता हूँ चलते चलते। आज स्ट्राइक, देखिए कल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के पर्सपेक्टिव से आप एक नज़र रखिएगा। रिको ऑटो पर, डिश टीवी पर वॉल्यूम्स वाकई अगर आप देखें, और आरईसी हो गया, एडवांस एंजाइम ने सरेंडर पूरे दिन नहीं किया 1170 पर। अब इसके बाद द्वारी केश शुगर, ये कुछ अगर आप देखें स्टॉक से। जहाँ एचसीएल इन्फोसिस्टम ने आज, और एक डिशमैन फार्मा 167, क्या
स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। आई थिंक इंट्राडे हाई क्या, जरा प्लीज डिशमन का दिखाएंगे। इंट्राडे हाई था 160, ये हाई पे ही खड़ा है। ये चार्ट कह ही रहा था। मदरसन सुमी लगभग 343। याद रखिए डेरिवेटिव एनालिस्ट की पहली पसंद है ये स्टॉक मदरसन सुमी, जरा दिखाइए प्लीज। और अभी नहीं, लास्ट वीक बता रहा हूँ, लास्ट वीक के मिड में जी बिजनेस पर ही हेमंत की कॉल थी 300 रुपये का, ये 310 के आसपास, अब लगभग 343 रुपये 40 पैसे के आसपास। खैर अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले इंडस्ट्रीज पे आते हैं और उसके बाद सीधे अगर आप देखें कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पे, निफ्टी आपके स्क्रीन पर आप देखें करीब 4 अंक ऊपर 8642 के स्तर पे। आज के अगर आप टॉप गेनर्स को देखें, वो काउंटर्स जहां पर आज स्ट्रॉन्ग मूव था, इस क्रम में अगर आप देखें तो आज वो स्पेस आया जो कि पूरे अर्निंग सीजन में सबसे पीछे रहा। HCL टेक्नोलॉजीज 26 रुपये पर, TCS ने आज 82 रुपए के गेन के साथ वाकई इतिहास रच दिया। इसमें अगर आप देखें CNX IT का मार्केट कैप कुछ बड़ी कंपनियों में एक तरफ और अकेला एक तरफ TCS, टाटा स्टील अगर आप देखें दूसरे पायदान पे लगभग 9 रुपये ऊपर। हिंडाल्को मेटल स्पेस से अगर आप देखें 3 रुपये ऊपर रहा। उसके बाद मारुति आज अगर आप देखें 4874 आज सेल्स फिगर के साथ इसने अगर आप देखें अपने ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर छुआ। उसके बाद टाटा मोटर्स, DVR, विप्रो, ग्रासिम, इंडसइंड बैंक और जी एंटरटेनमेंट अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, कोई अगर आप देखें बड़ी बात नहीं है कि ICICI बैंक इन नंबर्स के साथ बैकफुट पे होता है। L&T अगर आप देखें 4095 डे लो पर, बिल्कुल डे लो पर। BHL बैकफुट पे 4 रुपये नीचे 141 के स्तर पे। उसके बाद POB अगर आप देखें 147.80 पर, यहाँ पे सॉफ्टनेस थी। उसके बाद अदानी पोर्ट्स लगभग 4.25 रुपये नीचे 228 क्लस्टर में। और उसके बाद Bosch लगभग 326 रुपये। लास्ट वीक के बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद पोस्ट नंबर्स आज बैकफुट पे था। इंडसइंड बैंक इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस लगभग 25 रुपये ऊपर, 1201 के स्तर पे, लगभग 2% की मजबूती यहाँ थी। उसके बाद इंडसइंड बैंक के बाद कर्नाटका बैंक लगभग 150 के स्तर पे, 2.5 रुपये ऊपर। उसके बाद फेडरल बैंक लगभग 70 पैसे ऊपर, 35 के स्तर पे। फेडरल बैंक यहाँ पे करीब 20 का स्तर था। उसके बाद अगर आप देखें तो साउथ इंडियन बैंक लगभग फ्लैट रहा 41-40 के स्तर पे। और ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी अच्छी सेंस थी बैंकिंग स्पेस में। येस बैंक लगभग 4 रुपये 4.5 रुपये आज के सेशन में रहा ऊपर। मार्केट्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं। ICICI बैंक ये करीब 13 रुपये नीचे 250 के स्तर पे। निफ्टी 8 अंक ऊपर 8647 वर्सेज द लो ऑफ 8710 वर्सेज द लो ऑफ 8590। ऑलमोस्ट डे के अगर आप देखें जो मिड पॉइंट है ना, ठीक अगर आप देखें तो वहां जाकर निफ्टी बंद हो चुका है। मार्केट्स क्लोज, निफ्टी करीब 8647 पे। द टॉप गेनर HCL टेक्नोलॉजीज लगभग 3% पे। एंड टॉप लूजर्स वीकेंड के अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट्स L&T और ICICI बैंक बैकफुट पे आप देखिए दोनों ही काउंटर्स 250 पे ICICI बैंक और L&T आप देखिए 63 रुपये नीचे। ये सेक्टर डिसेज आपकी स्क्रीन पर आज पिटाई हुई। आप देखिए निफ्टी बैंक की ये वीकनेस शो कर रहा था और इस वीकनेस का इंपैक्ट नजर आया। बाकी अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक, उसके बाद एक सॉफ्ट था रियल्टी इंडेक्स डिलीवर के आज। ऑटो इंडेक्स ने लीडरशिप ऑफ मारुति, मेटल इंडेक्स थैंक्स टू टाटा स्टील एंड हिंडाल्को। उसके बाद ये कुछ और काउंटर ये मेटल से आप देखें स्ट्रॉन्ग थे। आशु इस क्लोजिंग पर आया अच्छी क्लोजिंग है वीरेंद्र। जैसे मैंने बोला कि इस तरह के छोटे करेक्शंस बहुत हेल्दी है इस मार्केट के लिए और आते भी रहने चाहिए, मौका भी मिलता है। बट अनड्यूली क्योंकि इन लेवल के करेक्शन में जो वीक हैंड्स हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कंसिडरिंग कि 8700 आ चुका है, मॉनसून डिस्काउंट हो चुका है, GST ऑलमोस्ट आ जाएगा। सो आई थिंक मेरे लिए बहुत हेल्दी क्लोजिंग है। शाइना आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक इज़ अ गुड क्लोजिंग। अभी देखना होगा लेवल्स मेंटेन कर पाता है कि नहीं कल। आई थिंक सम ऑफ द स्टॉक्स जो कल के लिए अच्छा दिख रहे हैं मुझे, मीडिया सेक्टर जैसे आपका जी है, डिश टीवी है, आई थिंक दीज वर द स्टॉक्स दैट वी नीड टू वॉच फॉर टुमारो। जी चलिए शाइना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आशु आपका भी शुक्रिया और साथ ही सुमित आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ अंतिम बाजी को ही ख़त्म करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल बाजार कल क्या करेगा, क्योंकि कल शायद GST पर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। शायद करते डी डे अभी भी बैठक होने वाली है शाम को कांग्रेस BJP की। डी डे है अब, कल परसों पता नहीं जब हो, पर इस हफ्ते आई थिंक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, GST अब भगा भी सकता है, गिरा भी सकता है।